हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी विद चप्पाली डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं अभी वो आपको लेकर। लेट्स सी। अवेकनिंग, डिवाइन टाइमिंग, चाइल्ड, ट्विन फ्लेम्स, टेलीपैथी, इनर चाइल्ड, फियर, कोर्ट हाउस, मरखबा मेडिटेशन 369 1 2 3, ब्रेकिंग बैरियर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? मुझे ब्रेकिंग बैरियर की एनर्जी मिली थी, तो मैं यहीं से शुरू करूंगी एंड डेफिनेटली आप इस रीडिंग पर ज़रूर बने रहिएगा, एंड तक पूरी सुनिएगा रीडिंग। ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ अवेकनिंग से रिलेटेड मैसेज है। सो अवेकनिंग यहाँ पर दिखा रही है और ब्रेकिंग बैरियर्स की आपके पार्टनर अवेकन हो चुके हैं। जो भी उनके इनर चाइल्ड फियर्स थे ना, इनर चाइल्ड फियर्स पर मैंने कई बार डिटेल में बात की है, और अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डिटेल में तो मैंने कई बार इस पर बात की हुई है। इनर चाइल्ड फियर में जो बच्चा होता है ना, जब हम कहते हैं कि वो गीली मिट्टी की तरह है, ठीक है, गीली मिट्टी जिसको अभी कोई आकार नहीं मिला हुआ है, जब वो पैदा होता है, 1 साल का है, ठीक है, 2 साल का है, तो वो एक गीली मिट्टी की तरह है जिसको अभी कोई शेप नहीं दिया गया है, ठीक है, उससे कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, उसे किसी शेप में नहीं आया है। लेकिन जैसे ही वो गीली मिट्टी यानी कि वो बच्चा जैसे बड़ा होना स्टार्ट होता है, उससे वो एक आकार लेना शुरू करता है। वो आकार उस चीज़ के अनुसार लेता है कि उस मिट्टी को बनाने वाला इंसान कौन है। जैसे हम कहते हैं माँ और पापा, ठीक है, मदर और फादर, वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को आकार देना स्टार्ट करते हैं, यानी उस बच्चे की परवरिश करना स्टार्ट करते हैं। अगर उस टाइम पीरियड में मदर फादर के बीच में बहुत सारा कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इश्यूज होते हैं, घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है, फैमिली में बहुत झगड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे से अब्यूजिव बातें करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है घर के अंदर, तो वो बच्चा क्या कर रहा है ना, बड़ा हो रहा है। जब वो बड़ा हो रहा है उस टाइम पीरियड में वो गीली मिट्टी है, अभी उसने कोई आकार नहीं लिया है, तो वो जो देखेगा वो वही सीख जाएगा। जैसे आप देखो कि आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है वो आपको कभी बचपन से किसी को सिखानी नहीं पड़ती। जैसे अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र तरफ रहता है, तो वो बचपन से ही उसकी लैंग्वेज, उसको वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल आती होगी, ठीक है, मराठी बोलना उसको बचपन से ही आता होगा, मराठी उसे किसी ने सिखाई नहीं होगी। पर कोई और स्टेट का व्यक्ति होगा तो उसे मराठी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बचपन से आप जो सुनते हो, अगर कोई इंसान जो है वो मतलब किसी और देश में पैदा हुआ है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज उसे सिखानी नहीं पड़ती है। जैसे हमें हिंदी नहीं सिखानी पड़ती, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं सिखानी पड़ती। बचपन से हिंदी किसने सिखाई है? वो तो बचपन से ही बोल रहा है, क्योंकि वो घर में बोली जाती थी। उसी तरीके से ना इनर चाइल्ड फियर का मैसेज आता है यहाँ पर, कि जो बच्चे ने बचपन से देखा वो उसने सीखा, वो इसने एब्जॉर्ब कर ली, वही एनर्जी उसने अपने अंदर भर ली। अब वो बड़े होते ना ये सारे इश्यूज कैरी करेगा। वो लड़ाई झगड़ा, उसके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उसे मैरिज से नफरत हो जाएगी। उसे लगेगा हस्बैंड वाइफ दोनों हमेशा ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है मैरिज वैरिज करने का, मुझे तो शादी करनी। वो कौन सा कॉन्शियसली थॉट देने लगेगा अपने माइंड के अंदर कि मुझे मैरिज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरे मदर फादर की मैरिज जो हुई वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैरिज है, और मेरा पार्टनर भी ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा मुझे। अब ऐसे में किसी व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए कोई पार्टनर आ भी जाए, बहुत खूबसूरत कोई लड़की आ गई या बहुत खूबसूरत कोई लड़का आ गया, तो वो उसके साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएगा। कारण क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसली पहले से ही थॉट पड़ा हुआ है कि मैरिज टॉक्सिक होती है, क्योंकि उसने हमेशा एक टॉक्सिक मैरिज को ही अनुभव किया हुआ है, तो उसे उसके कॉन्शियसली वो थॉट हमेशा उसके माइंड में चलता है। अब जब तक ये थॉट उसके माइंड में है, उसको चाहे जितनी अच्छी चीज़ दे दी जाए वो उसके साथ चीज़ें खराब ही करेगा, क्योंकि उसके माइंड में पहले से वो चीज़ बैठी हुई है सबकॉन्शियस में। जब तक वो चीज़ सबकॉन्शियस हीलिंग से
बाहर नहीं निकलेगी, वो थॉट वो बाहर नहीं निकालेगा, तब तक वो किसी के साथ ठीक तरीके से कनेक्शन में नहीं आ पाएगा। वो कनेक्शन में लोगों से रन करेगा, अच्छाई पे शक करेगा, ठीक है। उसे हमेशा टॉक्सिसिटी ही समझ में आई है, क्योंकि ठीक है ना। सो ये एनर्जी इनर चाइल्ड फियर से आ रही है। तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग जब हुई, तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं ना बचपन वाले, वो अवेकनिंग में रिलीज होते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेकनिंग में बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती हैं, पहले भी बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो इनर चाइल्ड फियर है ना, वो हट रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ डेस्टाइंड आए हैं। अब डेस्टिनी का क्या मतलब हो कि वो आपके साथ था तो डेस्टिनी में, लेकिन क्योंकि उसके अंदर इश्यूज बचपन से भर गए थे, तो उसने ना आपसे भागना शुरू कर दिया, उसने आपसे एक दूरी बना ली। लेकिन नियति का लिखा है कि आप और वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो अगर आप ऐसे नहीं जागेंगे तो फिर आपको दूसरी तरीके से जगाया जाएगा। तो डिवाइन टाइमिंग का मैसेज है, कोर्ट हाउस का मैसेज है, जो जिसके लिए बना है वो उसकी तरफ वापस जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिस सर्व होगी। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है तराजू, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस होगी, कर्मा बैलेंस होगा, और आपका पार्टनर डिवाइन टाइमिंग पर आपकी तरफ आएगा। आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें हल्की हल्की समझ में आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन की चारों तरफ मरकबा भी हो सकता है, यानी कि उसको प्रोटेक्शन आ रही है इस पार्टनर को। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस चीज़ से डिस्टर्ब है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किड्स प्रेजेंट हो। किड्स का मतलब हो गया बच्चे प्रेजेंट हो। अगेन जब हम सोल लेवल पर किसी चीज़ की बात करते हैं, तो ये फिर से टाइम से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी टाइमिंग पर निर्भर करती हैं कि आप कब तक और कितना काम कर पाते हो और कितनी हीलिंग आप कर पाते हो। हीलिंग ना हो पाएगी तो चीज़ें सॉल्व ना हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और उनके मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में चाइल्ड नज़र आया है। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। सो यहाँ पर हो सकता है किसी की सिचुएशन में बच्चा प्रेजेंट। अब यहाँ पर लोगों को सवाल आ सकता है ये किस तरीके की एनर्जी होती है। देखो डियर, अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस से हट जाओ और सोल कॉन्शियसनेस में आओ, तो आपको समझ में आएगी कि हर आत्मा अपने कर्म भुगत रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके कर्म 50 थे, आपने जिससे प्रेम कर लिया उसके कर्म 80 थे, ठीक है, 80 थे। आपके 50 उसके 80 हैं, तो आपने 50 जल्दी से काट लिए, आप जल्दी से एक लाइन पर पहुंच गए, उसे 80 काटने हैं, ठीक है। 80 काटने, और हो सकता है उस वक्त वो काटते समय और इंक्रीज कर रहा है और बढ़ा रहा है। तो अब आप उससे लव करते हो तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो 80 काट नहीं लेता, ठीक है। उस टाइम पीरियड में वो किस तरीके से जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर आप ये बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर समझ पाते हैं, देन यहाँ पर आपकी इस तरीके की कोई विश डेफिनेटली पूरी होती है, जिसे हम कहते हैं यू नो यूनियन, रीयूनियन। क्योंकि ये सब के सब आध्यात्मिक हैं, सबके सब सोल लेवल पर होते हैं। तो ये टाइम से भी बंधे हुए नहीं हैं और बॉडी से भी बंधे हुए नहीं हैं और किसी सिचुएशन से भी बंधे हुए नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मों से बंधे हुए हैं। अगर कर्म आपका एक दूसरे के साथ सेम पेज पर आता है, देन यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है भी कि चाइल्ड प्रेजेंट है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी का मैसेज है, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि आपका यूनियन होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देता है 1 2 3। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आपका यूनियन होगा। आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आपका यूनियन होगा। टेलीपैथी से वो आपके मैसेजेस को और यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। सारे ट्विन फ्लेम्स के जो मैसेज आते हैं आपके आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के आपके लिए, टेलीपैथी जो भी है, वो सारे मैसेजेस आप इस पर्सन के और ये पर्सन आपके रिसीव कर पा रहे हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज होंगी, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बैरियर्स हटेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर, कुछ नई चीज़ में आपका बदलाव यहाँ पर होने वाला है। सो डेफिनेटली आपकी तरफ एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर स्टार सीड्स एंड योर सोल्स ओरिजिन, डेफिनेटली यहाँ पर स्टार सीड्स आए हैं शायद। तो अवेकनिंग उनकी तो लिखी हुई थी, वो जर्नी लेकर ही आए हैं, ठीक है। मैंने परसों एक पास्ट लाइफ से रिलेटेड रीडिंग की थी। जो लोग लव रीडिंग्स देखते हैं, आई नो कि आप पास्ट लाइफ रीडिंग्स नहीं देखते हो, बट परसों जो मैंने की थी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें। तो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल पर जाइए। परसों शाम को शायद मैंने वो रीडिंग अपलोड की थी पास्ट लाइफ की पूर्व जन्म से रिलेटेड। सो उस रीडिंग को आप देखें, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे एंड काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, आप दोनों जर्नी में साथ में आए हो, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अभी शायद आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो भी इसीलिए है ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, लर्निंग हो सके। यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की डेस्टिनी साथ में लिखी हुई है, तो जो भी तीसरा बीच में है उसे जाना पड़ेगा,
लेकिन ये सारी चीज़ें बॉडी कॉन्शियसनेस पर नहीं है, सोल कॉन्शियसनेस पर ही आपको समझ में आएंगी। बॉडी कॉन्शियसनेस पर समझने जाओगे तो ट्रिगर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगी चीज़ें। ओके, देखते हैं टैरो पे बताते हैं। आपके जो पर्सन है वो बहुत जल्दी आपसे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर कोई विश फुलफिलमेंट किया ना, ओ माय गॉड, यहाँ जस्टिस सर्व होने वाली है गाइस, ठीक है। ये करंट एनर्जी में निकल कर आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ये यूनिवर्स ने भी देखा है। आपने उनके लिए जो भी टेस्टिंग थी वो बहुत अच्छे से दी है, एंड डेफिनेटली वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बस उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके अंदर कन्फ्यूजन था, जिसकी वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से ये पर्सन जो है वो आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो जस्टिस यही है कि इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी मिलते ही डेफिनेटली पूरी तरीके से, मैंने कहा अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की, तो ये जागेंगे। ये पूरी तरीके से जिस दिन जाग जाएंगे डेफिनेटली ये आपकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन किसी और को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते आपके अलावा। आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन कभी भी अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डिवाइन पार्टनर का मतलब ये होता है कि जो डिवाइन के द्वारा आपके लिए बनाया गया है। तो अगर आप उस व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, या आप उसको अपनी लाइफ से हटा देते हैं, या उसे आप बहुत कम मान लेते हैं, तो यानी कि अपने डिवाइन पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है कि डिवाइन को डिसरिस्पेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि वो आपका डिवाइन पार्टनर है। और वो इंसान आपको भले ही 3D कंडीशन में अपने लिए लायक ना लगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 3D कंडीशंस मैच नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं 3D सेल्फ भी आप लोगों को एक दूसरे का डिस्टर्ब करता है। लेकिन बात अगर करें आपके सोल की या फिर कर्मा की, तो डेफिनेटली वही वो इंसान है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, और जो आपके लिए ही बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, जो डिवाइन के द्वारा आपके लिए बनाया गया है। लेकिन क्योंकि जैसे आप जागृत नहीं है, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, वो भी जागृत नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। आपसे ज़्यादा हो सकती हैं, आपके अंदर 30 है, उसके अंदर 50 हो सकती हैं। लेकिन लव में ये सारी चीज़ें मैटर बिल्कुल भी नहीं करती हैं। लव में, अगर लव का मतलब, मैं जो जिस लव का मैं बात करी हूँ उसे स्पिरिचुअल लव कहते हैं, प्रेम शब्द जो परमात्मा ने सिखाया है। इस तरीके की रियूनियन को पाने के लिए आपको इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है एनलाइटनमेंट जिसने अचीव किया है वो रियूनियन अचीव कर पाता है। जिसने एनलाइटनमेंट अचीव नहीं कर पाया है वो रियूनियन अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि बार बार इश्यूज सरफेस आते हैं। तो आपके पार्टनर को कभी क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं, और जब आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी नहीं तो आपका कनेक्शन कभी बनेगा ही नहीं, रियूनियन कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही 7 ऑफ कप्स की। जस्टिस वही है जहाँ पर आपके पार्टनर क्लियर हो जाए कि आखिर आप उनके कौन हैं, ठीक है। और आपको पहचानने के बाद फिर यहाँ पर एक्शन होगा। आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी आपने मांगा है वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होगा। जो भी आप चाह रहे थे वो चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही हैं। मजिशियन की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, राइट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत जल्दी इस कनेक्शन में आपकी इस पर्सन से बातचीत होगी, एंड जो कुछ भी आपने विश किया था, आप चाहते थे आपके पर्सन ऐसे दिखें, ऐसे बोलें, ऐसे बात करें, ऐसे बंदा आपको, ऐसी बंदी है जो कि इस तरीके से आपको पैम्पर करे, इस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर रहे, इस तरीके से आपको आपके लिए लॉयल हो, आपके लिए ऑनेस्ट हो। जो जो चीज़ें आपने मांगी थी वो सारी चीज़ें आपको उस इंसान में दिखेंगी। जब जस्टिस सर्व होती है तो जैसी मांग आपने की थी उस पर्सन के लिए कि ऐसा ही इंसान होना चाहिए, बिल्कुल वो इंसान बिल्कुल वैसा ही निकल कर आता है, राइट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पर। ओके,
सो गाइज इस न्यूज़ के लिए, इस गुड न्यूज़ के लिए बहुत जल्दी से तैयार हैं। आजकल पता है आपको मेरे सेकंड वाले चैनल पर भी जो रीडिंग्स आ रही हैं उन सब में मैरिज, रियूनियन के मैसेजेस, रिकन्सिलेशन के मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे रियूनियन और रिकन्सिलेशन आप लोगों का वेट कर रहे हैं इस साल में। इस साल में बहुत सारी मास की एनर्जी है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है रियूनियन में जाएं, ठीक है, क्योंकि सैटर्न आए थे पिछले साल तो बहुत सारे कनेक्शंस ब्रेक हो गए थे, रियलिटी चेक्स मिले थे, बट इस साल में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के रियूनियन पॉसिबल हैं। सो डेफिनेटली क्लेम करें इस रीडिंग को, अपने रियूनियन को, एंड परिवर्तन को हाँ बोलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।